जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। गोड्डा लोकसभा का लोकसभा चुनाव बेहद इंटरेस्टेड होते जा रहा है। यहाँ का लोकसभा चुनाव पहले भी सुर्खियों में रहता था और आज भी सुर्खियों में है। हम अभी निर्दलीय प्रत्याशी अरुण मलिक के साथ हैं। इनसे बात करेंगे और यहाँ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, इनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल सबसे पहले हम भी आपके चैनल को स्वागत करते हैं। अभी आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, जनता से क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता से हमको जो रुझान मिल रहा है वो सारी बातें को हम आपको कहने आज जा रहे हैं। पहले मैं बाबा की नगरी में बाबा भोले को मैं नमस्कार करता हूँ, पावन धरती को मैं नमस्कार करता हूँ और ये जो वीर कुंवर सिंह का जो स्मारक है इनको भी मैं नमन करता हूँ। आज जो हम आप लोगों के बीच और जनता के बीच जो आए हुए हैं, इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं एक किसान का बेटा, खेत खलिहान में काम करने वाला गरीब गुरुआ का बेटा हूँ और आज हम इस हालात को देख करके इस मैदान चुनाव के मैदान में आए हुए हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी अरुण मलिक, मेरा जो है गैस सिलेंडर मिला हुआ है और 15 नंबर क्रमांक पर मेरा जो है चिन्ह है। आप इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं कि डायरेक्टली आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव में कूदे हैं? इस बार हम प्रथम जो है नामांकन कराए हुए हैं। इसके अलावे हम कहीं चुनाव लड़े नहीं हैं और ये प्रथम हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि गरीब गुरुआ की आवाज़ को कम से कम यहाँ से दिल्ली तक पहुँचे। इस उद्देश्य को लेकर के हम लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को ये हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, निशिकांत दुबे और प्रदीप जी दोनों जो है सदस्य अभी भी हैं। एक है आपका लोकसभा का सदस्य और एक है आपका झारखंड राज्य का सदस्य। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था तो उसमें जो है 1 लाख चतुर्थ वर्ग का नौकरी का जो वादा उन्होंने किया था और 12,000 अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का नौकरी का वादा किया था, 40,000 शिक्षकों की बहाली और 60,000 जो है सिपाही की बहाली की थी, घोषणा की थी जगन्नाथ महतो के पीरियड में। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन माननीय हम मुख्यमंत्री को कहने गए तो उन्होंने हम लोगों की बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि मिलने तक नहीं दिया। कहने की बात दूर है, मिलने तक नहीं दिया। तो हम लोग निराश होकर के उनके धरना स्थल पर बैठ गए राजभवन के समक्ष में और वहाँ जो है उनकी कारपेट लगा करके, और जैसे भगवान गणेश जी शंकर भगवान का पूजा दिन रात करते थे उसी तरह हम लोग उनका पूजा करते रहे, लेकिन मिला तक नहीं। जिस दिन 21 दिन हुआ उसी दिन उनका गिरफ्तारी हो गया, हम लोग धरना को स्थगित कर दिए। अब यही बात जनता के बीच में हम कहने जा रहे हैं कि प्रदीप जी लोगों के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा जो है सभाओं में बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वो सदस्य हैं। आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनके सामने इन्होंने आवाज नहीं रख पाता है। अगर कहते हैं तो कहता है कि अगर हम आवाज रखेंगे तो हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमको कौन निकालने वाला होता है? हमको अगर निकालेगा तो जनता निकालेगा, जनता जनार्दन होता है। और आज जो है सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, तो हम इनको ये कहना चाहते हैं कि आप सदन में क्यों नहीं आवाज को रखते हैं? आपको तो रखना चाहिए, लेकिन आप भी क्या रखते हैं? जो योजना हो, योजना से जो आपको कमीशन मिलता है, पेट भरता है, गरीब गुरबा को देखने वाला कोई है नहीं। आज जो पढ़ाई का स्थिति इतना गड़बड़ाया हुआ है, अगर नौकरियां आना शुरू हो जाए तो फिर पढ़ाई अच्छी तरह से गार्जियन भी ध्यान देगा और बाल बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज आप इस हालात पर देखिए, गरीब गुरुआ किसान का बेटा जो है साग सब्जी बेच करके किसी तरह से उनको पढ़ाते हैं और जो है ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ये सब चला करके और जो है नॉन रोटी किसी तरह से वो गुजर बसर करते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चे को पढ़ाने के बाद वो ग्रेजुएशन जब कर जाता है तो उसके बाद नौकरियां ही नहीं है, मन हरास हो जाता है। शिक्षा का जो है आज बहुत स्थिति खराब है। दूसरी बात, आज किसानों के लिए जब 50 किलो का खाद मिलता था उसको कर दिया 40 किलो, और जो है 15 रुपया का बिया धान का
आज कर दिया 300 रुपया। गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, उसको कर दिया 1200 रुपया। किसानों के यहाँ जो है पानी का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है और बिजली का व्यवस्था नहीं है। आज देखिए ये हालात पर है। 10 साल से निशिकांत दुबे जो है सरकार में है, लेकिन रोहिणी से जितजोरी जितपुर तक जो है इतना रोड खराब है। उस रोड पर अगर चल के देखिए, और उस रोड से वो जाते हैं प्रचार करने के लिए गांव में, उनको कोई वेट नहीं दे रहा है कि 10 साल से आप सरकार में हैं, लेकिन ये रोड का इस तरह का स्थिति है। हर एक मजदूर हर साल में जो है अपना मोटरसाइकिल का जो है ट्यूब टायर बदलता है। ये स्थिति आजकल है। और जितने भी छोटे छोटे स्कूल हैं, सारे स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है और बड़े बड़े स्कूल में बच्चे लोग को जाने के लिए भेजता है, तो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां कैसे वहां तक पहुंच पाएगा। इन सारी मुद्दाओं के लिए हम आए हुए हैं। आज त्रिकुटी पहाड़ में जो हताशा हुआ है, 2 साल हो गया, लेकिन निशिकांत दुबे इसको जो है सदन में कभी आवाज नहीं रखा। न माननीय प्रदीप यादव जी अपने विधानसभा में सवाल को रखा। आप निशिकांत दुबे जी को कोस रहे हैं, जबकि वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। वो बोलते हैं देवघर का, गोड्डा लोकसभा का हमने खूब विकास किया है, एयरपोर्ट बनाया है, एम्स बनाया है, कई सड़कें बनाई है। तो ये सब क्या है, इन सब पर स्पष्ट करिए। एम्स तो उन्होंने बनाया, एम्स का हम उसको वेट बहुत महान हम समझते हैं। एयरपोर्ट भी बनाया, लेकिन एम्स का आज हालात देखिएगा, जो वहाँ जो मरीज जाता है फिर दोबारा वहीं नहीं जाता है। और वहाँ जो जितनी नौकरियां मिली हैं सब बाहर का 100% बाहर का नौकरियां हैं। और उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों का नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज जाके देखिए एक भी स्थानीय लोगों का नौकरी वहाँ नहीं मिला हुआ है। और एयरपोर्ट बना है तो वो ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, लेकिन गरीब गुरुआ उससे कितना मतलब आनंद होगा। बड़ी पार्टियों का अपना रहता है घोषणा पत्र। आप एक निर्दलीय पार्टी है, निर्दलीय उम्मीदवार है, क्या आपका भी जनता के बीच में किसी तरह का कोई घोषणा पत्र है? हमने ये घोषणा पत्र हमने लिख के जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगर जनता अगर मुझे एक बार मौका दे दिया तो हम जो है जनताओं को, किसान के जो ऋण है उस ऋण को माफ कराएंगे। और जो है ये गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है इसको कम करेंगे। और किसानों का जो आज बिया का दाम बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे। और साथ ही साथ 1 लाख हर साल जो है लोगों को तीर्थ कराने के लिए हमने वादा किया है, और ये वादा को हम पूरा करके रहेंगे। किसानों के बीच हम जा रहे हैं, और जो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है, हम नौकरी के लिए उनका आवाज रखते रहेंगे, ताकि उनको नौकरियां मिलते रहे, ताकि वो उनके नीचे वाले पीढ़ी को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और पढ़े, बढ़िया से पढ़े, तब ना विकास करेगा। आप बड़ा बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। आपके क्षेत्र का और गोड्डा लोकसभा का सबसे बड़ा जन मुद्दा क्या है, जन समस्या क्या है? ये लोकसभा 6 विधानसभा का एक लोकसभा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है बेरोजगारी का, नौकरी का, और किसानों का पानी का। और किसानों का जो आय दोगुना करने के लिए जो मोदी जी घोषणा किए हुए थे, आज दोगुना क्या किसानों से जो है वो वसूल कर रहा है। सब चीज में टैक्स बढ़ा हुआ है। हमारा तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा और जो है नौकरियां। अंतिम सवाल है, जनता जनार्दन से आप क्या अपील करिए? जनता के बीच हम जाते हैं और हम यही कहते हैं कि देखिए, आप लोग बाल बच्चे को अपनी जो है कमाई से किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं, और पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएशन जब कर देते हैं और सरकार जब नौकरियां नहीं देती है, ये हम नहीं कहते हैं कि सब घर में नौकरी हो, लेकिन कुछ न कुछ नौकरियां हर साल होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर मैं सब जनता से अपील करता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो हर साल जो नौकरियां जो नियुक्तियां, अभी क्या होता है कि एक पदाधिकारी के पास जो है 5-5 विभाग सौंपा हुआ है। कम से कम वो उसको हम जो है सदन में आवाज रखेंगे और उस पर पहल करेंगे, और पहल करने का मेरा एक कर्तव्य होगा। चलिए, धन्यवाद। आप गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी अरुण जी को सुन रहे थे। इनके विचारधारा को लेकर, गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन।